तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपको कराने वाला हूं अपना लेक्चर नंबर सेकंड, जो कि आपका मेरा है फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें मैं अब तक आपको कूलाम का नियम बता चुका हूं, क्वांटम सिद्धांत बता चुका हूं, Q बराबर एन होता है। कूलाम का नियम मैं लिख देता हूँ एक बार। कूलाम का नियम आपका होता है F बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम होता है। मैं इसमें आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बता चुका हूँ। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स ये बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। कूलाम का नियम मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से आगे आपका आता है वैद्युत क्षेत्र। तो देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए कोई आवेश है, मैंने Q आवेश लिया, तो इस आवेश के कारण कहाँ तक हमें वैद्युत क्षेत्र का अनुभव हो रहा है, यानी कहाँ तक वैद्युत का अनुभव हो रहा है। मान लीजिए इसमें कुछ आवेश होगा, ठीक है, तो वो आवेश कहाँ तक, यानी कितनी जगह में सर्कल में जा रहा है या कैसे भी घिर रहा है, वो जगह कहाँ तक उसका अनुभव हो रहा है विद्युत का, वो आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए मैंने ये आवेश लिया, तो यहाँ तक मुझे इस पॉइंट यानी जो P पॉइंट है यहाँ तक मुझे वैद्युत का अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो ये इस क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां पर विद्युत का अनुभव होता है, वो आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए ये मैंने प्लस Q आवेश लिया है, इसका अनुभव मुझे यहाँ तक हो रहा है, यानी इस सर्कल में मुझे अनुभव हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई वैद्युत क्षेत्र की, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हमें विद्युत का अनुभव होता है, वो आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है, यानी इसकी तीव्रता कहाँ तक ज्यादा है, तो हम तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला पॉइंट आपका रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई प्लस Q आवेश लिया और मैंने एक पॉइंट P लिया, यहाँ पे इस पे मैंने एक परीक्षण आवेश Q0 को मान लिया और इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, बीच की दूरी आपकी R है, यानी बीच की दूरी R है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्षेत्र होगा, मैंने अभी आपको बताया इसका कुछ क्षेत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 तथा उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F, यानी कुछ बल भी तो लग रहा होगा इनके बीच, तभी तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए। उन दोनों के बीच लगने वाला बल F की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो गई, यहां से देखो E बराबर क्या हो गया आपका, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा आपका, F बराबर F/Q0। बट हमने अभी
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एफ बराबर क्या होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, यानी पिछले वीडियो में भी आपको बताया ये कूलाम का नियम होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे Q1 और Q2 था कूलाम के नियम में, लेकिन यहाँ क्या है, एक तो Q है आपका और एक Q0 है। तो इन आवेशों की जगह पे ही हम इनको रख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 है पहले से, Q और Q0 बट्टे आर स्क्वायर। तो देखो इस Q0 से ये Q0 कट गया, अब कितना रह गया, E बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे आर स्क्वायर। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। ये किसका सूत्र हो गया, आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। ठीक है, जो कि अब देखो इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक देखो, मात्रक निकालने के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा, एफ अपॉन Q0 है। ठीक है, अब एफ का क्या होता है, एफ का आपका होता है जो देखो एफ का आपका न्यूटन हो गया, यानी बल का न्यूटन हो गया, और Q0 का आपका कूलाम हो गया। Q0 का क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ भी लिख दे रहा हूं मैं, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। तो E बराबर कितना आ गया, 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे आर स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, यानी विमा क्या होती है आपकी, देखो एफ की विमा क्या होगी, एफ की विमा आपकी होती है एफ पॉइंट Q0। एफ की आपकी होती है एम एल और क्या होती है टी इनवर्स 2, टी इनवर्स 2 बट्टे Q0 की क्या होती है आपकी, Q0 की होती है आपकी ए टी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, देखो विमान जब निकालते हैं हम तो नीचे जो हर में होती है ना उसको छोड़ते नहीं है, यानी उसको ऊपर ही ले जाते हैं। विमान जब भी हम निकालते हैं, देखो विमान में निकालना मैंने प्ले लिस्ट है जहाँ पे फर्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट है फिजिक्स की, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से विमान निकालना सिखाया है। ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी इनवर्स 3, ये वाली टी ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, माइनस का 2 पहले से है 3 हो जाएगा, और ए, ये आपकी विमा हो गई और ये आपका मात्रक हो गया। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपने देख ली, तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो आगे जो पॉइंट आपका आ गया, देखो एक और चीज देखो यहाँ पे, ये रफ कर दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, रफ कर दे हम इसको। चित्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे, मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 E2 E3 E4 E5, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बहुत हैं, तो इनकी परिणामी तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या निकाल सकते हैं, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 जितनी भी हो वो हम निकाल सकते हैं। यानी सिंपली
वो आपका मैंने एक और बताया था कि बल निकालने के लिए क्या बताया था, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट, यानी जितने भी बल हों उन सबका परिणामी बल निकालना बताया था। वही सेम टू सेम चीज है ये, यानी तीव्रता भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलिए, वैद्युत क्षेत्र, इसके लिए मैं 2-3 पॉइंट आपके यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये आपका प्लस है और ये भी आपका प्लस है। ठीक है, तो देखो समझो यहाँ पे समझो आप इसको। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस क्यू आवेश में ले रहा हूँ तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक होगा, उसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक था, तो वैद्युत क्षेत्र तो मान लीजिए यहाँ तक है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं भी तो होंगी, तभी तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं वैद्युत क्षेत्र है ये, वैद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं भी तो होंगी। ठीक है, तो प्लस क्यू, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश रखा है, अगर प्लस क्यू आवेश रखा है तो इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो हमको जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी वैद्युत रेखाएं हमको निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें से क्या होगा, निकलती हुई प्रतीत होंगी। और माइनस में क्या होता है, हमको आती हुई प्रतीत होती है, यानी माइनस में क्या होगा, हमको आती हुई प्रतीत होती है। माइनस में क्या हो रहा है भैया, हमको आती हुई प्रतीत हो रही है, माइनस में आती हुई प्रतीत हो रही है। अब ये मैंने क्यों बनाया, देखो यहाँ से तो ये निकलेंगी, माइनस की तरफ चलेगी। ठीक है, अब देखो माइनस में जा रही है और प्लस से निकल रही है, माइनस में जा रही है और प्लस से निकल रही है, समझ में आ रहा है, माइनस से जा रही है और प्लस में निकल, प्लस में समा रही है, यानी माइनस और प्लस से निकल रही है और माइनस में आपकी ये जा रही है। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी रुको। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये एक ही प्रकृति के हैं, यानी प्लस प्लस है, तो ये क्या होगा, यहाँ से निकलेंगी तो सही, लेकिन ये यहाँ से निकलने वाली, मान लीजिए यहाँ से दो रेखा निकल रही हैं, तो ये क्या, एक तो इधर को मुड़ जाएगी, क्योंकि आगे जा नहीं सकती, आगे भी प्लस वाला है, आगे वाला तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इनको, तो ये कैसा होगा, ये निकलती हुई आपको प्रतीत हो रही है, और ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगी, ये इधर भी ऐसे ही मुड़ जाएंगी, ये इधर भी निकलती हुई आपको प्रतीत होंगी, लेकिन ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से संपर्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आपकी दोनों एक ही प्रकृति की हैं, यानी प्लस प्लस वाली है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं से हम कितनी प्रबल है, वैद्युत बल रेखा जितनी प्रबल होगी तो वैद्युत क्षेत्र भी आपका उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, तो इनके गुण, यही गुण है, ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में समाती हैं, यानी प्लस से निकलती हैं, और एक ही प्रकृति की अगर होंगी तो ये दोनों आपस में समान नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो आगे वाला पॉइंट आपका रहेगा बल रेखाओं से संबंधित है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स आपका होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए मैंने कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिया, काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, यानी मैंने, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसे ऐसे नहीं बनाओ, इसको ऐसे नहीं, समझ में आना चाहिए ना। चलिए, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र मैंने ये ले लिया, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये बहुत बड़ी बनाई है मैंने, वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए, और भी खींच दे रहा हूँ इसमें से, ये वैद्युत बल रेखाएं जिसकी दिशा
आपकी, मान लीजिए इधर कोई है विद्युत प्लस, अगर मान ले रहा हूँ इधर प्लस है तो ये निकलती हुई प्रतीत होंगी, मैंने अभी जस्ट बताया आपको निकलती हुई प्रतीत होंगी यहाँ से, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं, ये क्या है आपका अगला जो है विद्युत फ्लक्स है, क्या है आपका विद्युत, अगला जो हेडिंग है वो आपका विद्युत फ्लक्स है। तो विद्युत फ्लक्स देखो क्या है, विद्युत फ्लक्स आपका जो है वो है विद्युत क्षेत्र में किसी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का, उस विद्युत फ्लक्स, देखो समझो पहले, ये विद्युत क्षेत्र है, मैंने कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, ये मैंने कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं बह रही हैं, यानी कितनी बल रेखाएं चल रही हैं, यहाँ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आपकी विद्युत फ्लक्स की क्या हो जाएगी, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में उस पृष्ठ से, जो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया उससे बद्ध, यानी उसमें से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र आपका इधर को है, विद्युत क्षेत्र इधर को है, तो ई की दिशा भी आपकी इधर को ही है, ई की दिशा किधर है, ये इधर, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो हाथ है इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी विद्युत रेखाएं, यानी इस पूरे क्षेत्रफल से कितनी विद्युत रेखाएं बहेंगी। तो मैं अगर इसको ऐसे रखता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसे रख दिया, तो यहाँ से तो बहुत गुजरेंगी, ठीक है, यहाँ से बहुत, यानी अधिकतम गुजरेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा और टेढ़ा करता हूँ, यानी किसी एंगल पे ले जाता हूँ, तो थोड़ी कम निकलेंगी, क्योंकि ऐसा हो गया तो थोड़ा ही तो क्षेत्र गिर रहा है, ऐसा हो गया। अब मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ इसको, तो बहुत कम आएगी, क्योंकि ये पतला है, बहुत कम निकलेंगी इसमें से। तो ये आपका लंबवत हो गया, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ लिया, उससे उस काल्पनिक पृष्ठ में से निकलने वाली जितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को, यानी उनकी माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, उनको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये इसको मैंने डीए मान लिया, यानी कोई क्षेत्रफल लिया है मैंने, डीए मान लिया ये, ठीक है। और ये आपका ऐसे ऐसे न रख के थोड़ा ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, अभी ऐसे रहेगा तो आपकी बहुत ही बल रेखा निकलेंगी, लेकिन मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, तो थीटा बराबर कुछ होगा, कुछ भी होगा, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। तो देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश डीए के अनुदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, जो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा ही क्यों लिया है, समझने वाली बात तो ये भी है, साइन भी तो ले सकते थे, हमने यहाँ पे कॉस ही क्यों लिया है। देखो कॉस जो होता है उसका आधार बट्टे कर्ण बराबर क्या होता है आपका, कॉस होता है, आधार बट्टे कर्ण आपका कॉस होता है, यानी ए
आधार बट्टे कर्ण आपका क्या होता है, कॉस होता है। तो देखो आधार तो यहाँ पे है नीचे दिशा, ठीक है, और कर्ण सीधा, देखो ये ऐसे हो गई, अब आधार ये हो गया, ये आपका कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो इसलिए मैंने यह कॉस थीटा लिया गया है, ठीक है। तो चलो